हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको सेंटोस मशीन को मॉनिटर करने के लिए एक और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल के बारे में बताऊंगा। ये नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल लाइनक्स के दूसरे सारे फ्लेवर्स के अंदर भी है। आप रेड हैट यूबंटू इनके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेंटोस 7 के ऊपर इंस्टॉल करके और करूँगा और उससे वो नेटवर्क को मॉनिटर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की हमारी जो कमांड है उसका नाम है नेट होक्स। ये भी बिल्कुल ऐसे ही कमांड है जैसे नेट स्टेट और टॉप की कमांड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने नेटवर्क को मॉनिटर करके देखा। तो आज हम नेट होक्स एक दूसरा टूल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आज यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो उसको नेट होक्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। नेट होक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसकी कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि है ईपेल रिलीज़। मैं देखता हूँ, हो सकता है मैंने पहले इंस्टॉल किया हो, लेकिन मैं आपको उसकी कमांड बताऊंगा कि क्या है, ताकि आप इंस्टॉल कर सकें। सेंटोस 7 के अंदर कोई भी चीज़ या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना हो तो यम रेपोजिटरी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंस्टॉल का स्विच, और आप जो भी आपने यूटिलिटी आपने इंस्टॉल करनी है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद आप कोई स्विच अगर यूज़ करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और आप इसको बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो भी मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ ईपेल रिलीज़, ये नेट होक्स की डिपेंडेंसी है। अगर ये आप इंस्टॉल नहीं करते तो नेट होक्स आपको एरर देगा और ईपेल रिलीज़ को इंस्टॉल करने का कहेगा। तो मैं पहले ईपेल रिलीज़ को इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बाद में एरर ना आए। तो मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर हम हमेशा की तरह -y का भी स्विच यूज़ किया, ताकि जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं उनके लिए हमसे दोबारा परमिशन ना मांगी जाए। ईपेल रिलीज़ को इतना बड़ा यूटिलिटी नहीं थी, तो ये सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब हम चलते हैं हमने हमारी मेन चीज़ की तरफ, जो है नेट हाउस, उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी हम यम को ही यूज़ करेंगे, यम इंस्टॉल नेट हाउस। उसके बाद -y का स्विच यूज़ करूँगा। ये भी कोई इतनी बड़ी यूटिलिटी नहीं है, कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर देखें, उसने पहले हमसे पूछा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी नेट हाउस की इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास नेट हाउस बआसानी इंस्टॉल हो गया। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैं हमेशा की तरह कंट्रोल और एल का बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करूँगा ताकि मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी टॉप की तरह यह भी एक सिंपल कमांड है। तो आप सिंपल नेट हाउस लिखेंगे तो आपको टास्क मैनेजर की तरह, जैसे विंडोज़ का टास्क मैनेजर है, वैसे आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने एंटर किया, ये देखें मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आते जाएंगे। अभी मेरी जो पोर्ट्स हैं वो आ रही हैं, उसके बाद बाकी के सारे प्रोसेसेस आते जाएंगे और ये चलता जाएगा। अगर आपके सिस्टम के ऊपर ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल हैं या चल रही हैं तो उस हिसाब से जो सा है वो आपको ज़्यादा पैकेट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर अभी मेरे पास जो इथरनेट कार्ड लग रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और पता चल रहा है कि कितनी देर में कोई पैकेट सेंड हो रहा है और कितनी देर में पैकेट्स रिसीव हो रहा है। इसका रिफ़्रेश रेट बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड्स का है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं क्विट कर देता हूँ, क्योंकि कमांड से ये क्विट हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट बताया था, जो टॉप की कमांड है वो भी क्यू प्रेस करने से क्विट हो जाती है। अब मैं इसका रिफ़्रेश रेट चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप इसका रिफ़्रेश रेट 3 सेकंड करना चाहें तो नेट हाउस के बाद -डी का स्विच रिफ़्रेश रेट को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपने जितनी देर का रिफ़्रेश रेट करना है वो वाला नंबर आप लिख सकते हैं।
अगर आपने 2 सेकंड 3 सेकंड या जो भी लिखना है उसको लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो हर 3 सेकंड के बाद अब ये रीस्टार्ट होगा। अगर आपने कुछ और नंबर लिखा है तो आपके उस नंबर के हिसाब से जितने भी सेकंड आपने लिखे हैं उसके हिसाब से वो रीस्टार्ट हो जो उसी रिफ़्रेश होगा। तो ये दोबारा से मेरे पास वैसे ही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा रिफ़्रेश रेट थोड़ा कम है क्योंकि मैंने उसके सेकंड्स थोड़े कम कर दिए थे। मैं फिर से इसको कैंसिल करता हूँ ताकि मैं अपनी नई अगली कमांड की तरफ जा सकूँ। अब अगर मैं सिर्फ अपने नेटवर्क कार्ड को ही मॉनिटर करना चाहूँ तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? तो उसके लिए आपने क्या करना है, नेट होग्स और उसके बाद अपने नेटवर्क कार्ड का नाम लिखना है। नेटवर्क कार्ड का नाम कैसे देखते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी दोबारा भी आपको करके बता देता हूँ। पहले हम इस कमांड को रन कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ ENP0S3 को ये मॉनिटर कर रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ उसी का कहा था। अगर आप चाहें तो नेटवर्क कार्ड के अलावा और किसी यूटिलिटी को अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं जो पैकेट सेंड और रिसीव करती है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, तो वो भी इसी तरह रिजल्ट शो कराएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क कार्ड का नाम क्या है। तो उसके लिए आपको विम एडिटर यूज़ करना पड़ेगा या VI कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस कमांड पर जाएंगे, ये है ETC के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद नेटवर्क स्क्रिप्ट, उसके बाद इफ CFG। यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे आपको यहाँ पर जितने भी आपके नेटवर्क कार्ड्स होंगे वो शो हो जाएंगे। एलो का मतलब लूपबैक है और ये मेरा मेन नेटवर्क कार्ड है जिसके थ्रू मेरा इंटरनेट चल रहा है। तो ये मेरे इंटरनेट कार्ड का इथरनेट कार्ड का नेम भी है जो मैंने लास्ट अपनी कमांड में यहाँ पर यूज़ किया था। तो हो सकता है आपके पास EFG लिखा आ रहा हो या ETH0 लिखा आ रहा हो या ETH1 लिखा आ रहा हो, तो आप अपना नेटवर्क कार्ड का नेम यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी मज़ीद कमांड्स की तरफ। आगे इसके स्विचेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी कमांड के साथ मैं स्क्रीन क्लियर करके उनको यूज़ करता हूँ। यहाँ पर नेट होग्स, उसके बाद -D का स्विच मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो रिफ़्रेश रेट है। उसके बाद है हेल्प के लिए, अगर आपको किसी नेट होग से रिलेटेड कोई कमांड नहीं आती तो आप नेट होग्स लिख के -H लिखेंगे तो आपको हेल्प शो करा देगा। तो मैं ये लिखने के बाद एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे सारे स्विचेस मिल गए हैं कि कौन सा स्विच क्या कर रहा है। जैसे कि हम कुछ स्विच टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं पहला स्विच सर्च करूँ, मैं -V लिखता हूँ तो ये मुझे वर्जन शो कराएगा। ये लाइनस की बाय डिफ़ॉल्ट कमांड भी है। अगर आप किसी भी यूटिलिटी आगे -V का स्विच यूज़ कर दें तो उसका वर्जन आ जाता है। ये देखिए मैंने नेट होग्स लिखने के बाद -V लिखा तो उसका यहाँ पर वर्जन शो हो गया। इसी तरह दूसरे भी हैं। अगर आप कंप्लीट इन्फो देखना चाहते हैं वर्जन की तो उसके लिए V है। अगर आप ट्रेस मोड में देखना चाहते हैं तो नेट होग्स के बाद -T का स्विच यूज़ करेंगे तो आपको ट्रेसेस दिखा देगा। ये ट्रेस मोड है, हर पैकेट का ट्रेस आपको शो हो रहा है कि वो उसके पैकेट का साइज़ क्या है, कितना डिले टाइम आ रहा है सेंडिंग में और रिसीविंग में, और उसका रिफ़्रेश रेट क्या है। तो ये चलता जाएगा क्योंकि पैकेट्स इसको रिसीव होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपके पास स्पीड आ रही है या जो रिफ़्रेश रेट आ रहा है केबीज़ में आ रहा है, सेंडिंग और रिसीविंग का जो रेट है वो केबीज़ में आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं बाइट्स के अंदर तो आप -M का स्विच यूज़ करेंगे। वही स्विच अगर आप दोबारा भी यूज़ करेंगे तो वो मेगाबाइट्स के अंदर चला जाएगा। तो इसको मैं क्विट कर देता हूँ। ये जो कमांड थी जो मैंने यूज़ की, तो इसको आप अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Ctrl+Z यूज़ करना पड़ेगा। ये क्यू के साथ एंड नहीं होगी। ये ट्रेस मोड की जो कमांड -T का स्विच था, ये ट्रेस मोड के साथ क्यू के साथ एंड नहीं होगी। अगर आप देखना चाहते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं अपने ट्रैफिक का, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एल का स्विच, एस का स्विच। यहाँ पर मैं ऐसे ही नेट होक्स के साथ हाइफन एस लिखूँगा तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर सेंड और रिसीव पैकेट्स के मैग्नीट्यूड शो हो रहे हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके लिए और भी कुछ स्विच हैं, जैसे क्यू मैंने आपको पहले बता दिया। आर का स्विच है जिसको आप मैग्नीट्यूड के लिए सॉर्टिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस कमांड में नेट होक्स में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप नेट होक्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को अगर मैं टॉप की कमांड के साथ या नेट स्टेट की कमांड के साथ कंपेयर करूं तो ये उतना ज़्यादा पावरफुल टूल नहीं है जितना कि टॉप या नेट स्टेट है। तो मैं इस टूल को आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो उन्होंने मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के कहा था कि आप नेट होक्स के ऊपर जो वीडियो बनाए। तो इसके जितने भी ऑप्शन है वो मैंने आपको दिखा दिए। नेट होक्स लिखने के बाद हाइफन एच का स्विच यूज़ करेंगे आप, तो मैक्सिमम यही ऑप्शन है। इससे ज़्यादा ऑप्शन आप यूज़ ना आपको मिलेंगी ना आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। तो ये ही मैक्सिमम ऑप्शन है, आप इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये नेट होक्स है वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा रहा जो टॉप या नेट सेट की कमांड आपको दिखाती है, और ना ही ये उस हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहा है। तो मैं इस टूल को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जो मेरी लास्ट वीडियोस थी नेट स्टेट के ऊपर या टॉप के ऊपर, आप पहले वो वीडियोस देखें और उसके बाद इसको कंपेयर करके देखें, तो आप नेट होक्स को कभी इंस्टॉल ही नहीं करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। आप नेट स्टेट या फिर टॉप के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि मोस्टली लाइनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो नेट स्टेट को ही यूज़ करते हैं। और अब जो न्यू एजेंट्स आ रहे हैं, लाइनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं, वो टॉप की कमांड को भी यूज़ करते हैं। नेट हो उसकी कमांड बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। कुछ लोगों ने मुझे कहा था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई इसके ऊपर, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको